हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की कविता भारतवर्ष की व्याख्या। बच्चों, इस कविता में कवि ने भारतवर्ष की जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका जो नैतिक सौंदर्य है, यानी कि उसमें जो नैतिकता है, या भारत के लोगों ने, भारतवंशियों ने, जो भारतवासियों ने कह लीजिए, जो भी देश को, संसार को ज्ञान दिया, उसका जिक्र किया है कवि ने। यानी कि भारतवर्ष की प्रशंसा में ये कविता लिखी गई है। देखिए, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा का हार। यानी कि हिमालय का जो आंगन है उसमें सबसे पहले सूर्य की किरणें आती हैं, अर्थात सूर्य अपनी प्रथम किरणों का उपहार हिमालय को देता है। और उषा मतलब प्रातःकाल ने हंस अभिनंदन किया कि प्रातःकालीन रूपी जो सुंदरी है वो हंसकर उस सूर्य का अभिनंदन करती है। और पहनाया हीरक हार, और वो हीरों का हार उस हिमालय को पहनाती है। यानी हीरों का हार मतलब जो सूर्य की सफेद किरणें हैं, यानी कि धीरे धीरे सूर्य की किरणें सफेद हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि उसने, भारतवर्ष ने हीरों का हार पहना हुआ है। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक। जगे हम यानी कि हम सबसे पहले जागे। जागना का मतलब क्या है? ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी कि अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर सबसे पहले हमने ज्ञान की रोशनी को प्राप्त किया। फिर लगे जगाने विश्व, कि फिर हमने सारे संसार को भी ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। लोक में फैला फिर आलोक, और फिर उससे सारे संसार में आलोक फैल गया, यानी कि ज्ञान का प्रकाश फैल गया। व्योम तम पुंज हुआ तब नाश। व्योम मतलब आसमान, तम मतलब अंधकार, पुंज मतलब समूह, यानी कि आसमान में फैला हुआ जो अंधेरा था वो छट गया। यानी कि जो सारे संसार में जो अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ था वो हट गया और चारों ओर ज्ञान की रोशनी फैल गई। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और सारी की सारी, अखिल मतलब संपूर्ण, संपूर्ण संस्कृति में सृष्टि हो उठी अशोक मतलब शोक से रहित, कि संपूर्ण सृष्टि फिर शोक से रहित हो उठी। अर्थात भारतवासियों ने जब ज्ञान की रोशनी फैलाई तो चारों ओर अज्ञानता का अंधेरा जो फैला हुआ था वो खत्म हो गया और सबके दुख मिट गए। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। धरा मतलब पृथ्वी, कि भारतवासी जो हैं, भारत देश के जो लोग हैं वो लोहे के आधार पर, यानी कि केवल तलवार के आधार पर ही विजय को हासिल नहीं करते, बल्कि धर्म के आधार पर ही, धर्म की जो धूम है वो इस पृथ्वी पर रहते, यानी कि धर्म के नाम पर ही अपने जीवन को जीते हैं, यानी कि मानव धर्म की रक्षा करते हैं। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम, कि जो राजा है वो भी भिक्षुक बनकर रहते हैं और घर घर जाकर लोगों पर दया दिखाते हैं, अर्थात वो गरीब लोगों की सहायता करते हैं एक तरह से, कि अपने, अब उनके पास जो धन है उसको अपने ऐशो आराम में नहीं खर्चते। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, कि यवन साम्राज्य को उन्होंने दया का दान दिया, यानी कि यवन जो सम्राट था, जो सेल्यूकस था, उसको भी राजा चंद्रगुप्त ने दया का दान दिया था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, चीन ने भी जो धैर्य की दृष्टि प्राप्त की वो भारत से ही की। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि का मतलब यहाँ पर है जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, यानी कि जो कुछ और देश हैं जिन्होंने जो हमारा जो धर्म है, जो दर्शन है, जो हमारी ज्ञान की बातें हैं, वो सब उन्होंने हमारे देश से प्राप्त की। शील की सिंहल को भी सृष्टि, सिंहल है जो सिंहल द्वीप है, श्रीलंका है, कि श्रीलंका ने भी जो बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया था वो हमारे ही देश से किया था। चरित्र के पूत भुजा में शक्ति, कि मेरे देश के जो लोग हैं वो चरित्र के पवित्र हैं, पूत मतलब पवित्र हैं, भुजा में शक्ति, और उनकी भुजाओं में बहुत ताकत है। नम्रता रही सदा संपन्न, और उनका जो स्वभाव है वो बड़ा विनम्र है, अर्थात वो विनम्र स्वभाव के धनी हैं। हृदय के गौरव में था गर्व, कि वो अपने हृदय में गौरव का अनुभव करते हैं, यानी कि स्वाभिमानी हैं। किसी को देख ना सके विपन्न, और किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। हमारे संचय में था दान,
कि अगर हम धन संचय करते थे तो किसके लिए? दान करने के लिए। अतिथि में सदा हमारे देव, और अतिथि के रूप में कोई हमारे देश में आ गया तो हम उसे देवता के समान समझते हैं, या अर्थात हम मेहमान का बड़ा सम्मान करते हैं। वचन में सत्य, कि अपने वचन के पूरे पक्के हैं और सच बोलते हैं। हृदय में तेज, अपने हृदय में एक तेज का अनुभव करते हैं, यानी कि हम कभी खाली नहीं बैठते, हमारे हृदय में इतना तेज है, हम जीवन में निरंतर गतिशील प्रगतिशील बने रहते हैं। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और जो हमारी प्रतिज्ञा है उसमें एक दृढ़ता रहती है, अर्थात कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान। और कवि भारतवासियों का आह्वान करते हुए कहता है कि हे भारतवासियों, आज भी तुम वैसे ही हो, तुम्हारे भीतर वही रक्त है, कि तुम्हारे जो पूर्वज थे तुम्हारे अंदर भी वही खून दौड़ रहा है, ये देश भी वही है, तुम्हारे अंदर जो साहस है, जो ज्ञान है, वो भी अपने पूर्वजों जैसा ही है। वही है शांति, वही है शक्ति, कि तुम वैसे ही आज भी शांति प्रिय हो, तुम्हारे अंदर वैसी ही ताकत है। वही हम दिव्य आर्य संतान, और हम सब जो भारतवासी हैं आज भी उसी दिव्य आर्यों की संतानें हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यही हर्ष, कि यदि हम अपने जीवन को जिए तो अपने राष्ट्र के लिए जिए, यही हमारे मन में अभिमान बना रहे, और हमें इसके लिए बड़े हर्ष की अनुभूति हो कि हम अपने जीवन को अपने देश के लिए जी रहे हैं। निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, कि हम अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें, और हमारा जो ये देश है भारतवर्ष है, ये बहुत ही प्यारा है। थैंक यू।